बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी FSC पार्ट 1। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 एंजाइम का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे और जिसका टाइटल है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स जो है वो इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है रोकने वाला। इनहिबिटर्स जो कि प्लूरल में आएगा, यानी जो कि किसी चीज़ को रोकें। अगर हम एंजाइम इनहिबिटर्स की बात करें तो बेसिकली एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट को इस तरह बाइंड करते हैं कि इसकी सबस्ट्रेट के साथ कंपैटिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। अगर हम उसको डेफिनेशन में देखें, an inhibitor is a chemical substance which can react with the enzyme in place of substrate but is not transformed into product. दूसरे लफ्जों में अगर देखें, an enzyme inhibitor is a molecule that binds to an enzyme and decreases its activity. By binding to enzyme's active site, inhibitors reduce the compatibility of substrate. Inhibitors सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की कंपैटिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। और इनहिबिटर्स की जो एग्जांपल्स हैं, जिसमें बेसिकली हमारे सिलेबस में जो गिवन है साइनाइड, एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटाबोलाइट्स, सर्टेन ड्रग्स एटसेट्रा। इनहिबिटर्स बेसिकली है क्या? द बाइंडिंग ऑफ एन इनहिबिटर कैन स्टॉप अ सबस्ट्रेट from entering the enzyme's active site and or hinder the enzyme from catalyzing its reaction. Inhibitor binding site, inhibitor binding is either reversible or irreversible. Irreversible inhibitors और reversible inhibitors इसकी दो एग्जाम्पल्स के तौर पर हैं, जो बेसिकली इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बुनियाद पर इनके नाम दिए गए। Irreversible inhibitor नाम से जाहिर है, they check the reaction rate by occupying the active site or destroying the globular structure. They block the active site physically, for example by forming covalent bonds. यानी ऐसा इनहिबिटर जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट को कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ब्लॉक कर दे और फर्दर एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल ही ना हो, वो इनहिबिटर क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहलाता है। जबकि नाम से जाहिर है दूसरा इनहिबिटर रिवर्सिबल, दे फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम एंड देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इनके इफेक्ट को हम पार्टली या कंप्लीटली हम उसको जो है वो रिलीज कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन रिएक्शन में बढ़ा दें। रिवर्सिबल नाम ही इस बेस पे दिया गया क्योंकि इनके इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इसकी वीक लिंकेज जो है वो एंजाइम के साथ वो टूट जाएगी और ऑटोमेटिकली सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर जाके बाइंड करेगा एंजाइम की और रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू हो जाएगा। इसी बुनियाद पर इसकी दो टाइप्स हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो जहां एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, तो इनहिबिटर्स रिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स हैं इनकी दो टाइप्स हैं। बेसिकली सबसे पहले कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव। कंपैटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं, दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट एंड आर सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट. They cannot activate the catalytic site, so products are not formed. Competitive inhibitor जो लफ्ज है इसका compete से निकला है, ये सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है सबस्ट्रेट के साथ। जिसकी एग्जांपल ये देखें आप, हमारे सिलेबस में गिवन है। बेसिकली ये एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, इसका जो सबस्ट्रेट है उसका नाम है सक्सिनिक एसिड। जब ये इसके ऊपर रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनती है फिमेरिक एसिड। ये नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन अगर उसी एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज में सक्सिनिक एसिड जो कि उसका सबस्ट्रेट था उससे मिलता जुलता एक इनहिबिटर मेलोनिक एसिड बाइंड करेगा,
तो इसका होगा क्या कि ये एग्जैक्ट एक्टिव साइट तो इसने टेम्परेरीली ब्लॉक की, लेकिन फर्दर कोई प्रोडक्ट नहीं बनती। चूंकि इसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से मिलता था, ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट कर सकता था, इसी बुनियाद पर इन इनहिबिटर्स को नाम दिया गया कंपैटिटिव इनहिबिटर्स का। दूसरी तरफ नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। They change the enzyme structure in such a way that if genuine substrate binds to the active site, catalysis do not occur। यानी नॉन कंपैटिटिव नाम से मतलब जाहिर है कि जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी सबस्ट्रेट के साथ नहीं है। जब सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है तो लाजमी बात है ये सबस्ट्रेट की तरह उसकी एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा। होगा ये कि ये एंजाइम है और ये उसका सबस्ट्रेट है। इनहिबिटर क्या करता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा, ये एक्टिव साइट है उसके अलावा बाइंड करता है। जब ये उसके एक्टिव साइट के अलावा बाइंड करता है तो ये उसकी एक्टिव साइट के अंदर चेंजेस इंड्यूस कर देता है, जिससे क्या होगा कि फिर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई है। लेकिन जो ही हम इस केस में सबस्ट्रेट की अमाउंट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाते हैं तो होगा ये कि फिर ऑटोमेटिकली ये इनहिबिटर जो है वो जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना था वो कैसे बना था, जब एंजाइम और इनहिबिटर आपस में बाइंड कर गए थे वो कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, फिर से शेप एक्टिव साइट की मेंटेन होती है और प्रॉपर सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करता है, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करना शुरू हो जाता है। आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, डिफाइन इनहिबिटर्स नंबर 1, नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, नंबर 3 डिफरेंशिएट बिटवीन कंपैटिटिव एंड नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन एक और भी आ सकता है, डिफाइन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो आपको ये मेलोनिक एसिड की एग्जाम्पल जो डायग्राम लास्ट में इस चैप्टर के बिल्कुल मौजूद है वो आपने वहां पर बनानी भी होगी। इस चैप्टर में से जिस तरह हमने पहले दिन भी डिस्कस किया था 7 नंबर का पेपर आना है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आना। ये चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।